नमस्कार, आप देख रहे हैं एमएस न्यूज़। जैसे जैसे चुनावी दिन करीब आ रहा है, टेम्परेचर और पारा दोनों अपने आप में चुनाव के नज़रिए से गर्म होता हुआ दिख रहा है। जनता एवं प्रत्याशी के बीच का जो दूरी है, वो दूरी कहीं न कहीं आहिस्ता आहिस्ता सिमटता हुआ नज़र आ रहा है। चुनावी चर्चा में मेरे सामने अभी मौजूद है बिहार गौरव से सम्मानित और युवा नेता नवनीत कुमार झा। जदयू को अलविदा कहने के बाद जैसे ही राजद में उन्होंने शामिल हुआ, मैं इनसे पहली बार राजद में शामिल होने के बाद पहली बार इनसे मैंने आज चुनावी मुद्दे पर चर्चा के लिए इनको आज मैं आपके सामने रूबरू करना चाहता। क्या है यहाँ का हालात है, जनता का अपना मुद्दा है और यहाँ प्रत्याशी के भी अपने अपने मुद्दे हैं। आइए जानते हैं कि जनता की समस्या और मुद्दों पर और यहाँ को जो प्रत्याशी है या जो भी लीडर है उनका क्या राय है। पहले मीडियम से स्वागत आपका है। बहुत बहुत धन्यवाद आपको। इस वक्त जो प्रत्याशी एनडीए प्रत्याशी है और महागठबंधन के प्रत्याशी है, उसके बाद अदर प्रत्याशी भी चुनावी मैदान में है, तो लगता है कि सर जो समस्याएं शिवहर में है, जो आपके परिवार के द्वारा शिवहर को बनाया गया, सजाया गया और शिवहर को कहीं न कहीं एक जिला का दर्जा दिया गया है, तो लगता नहीं कि ये जो प्रत्याशी जितने भी जीत के यहाँ से जा रहे हैं, इन सभी ज़मीनी समस्याओं को, ज़मीनी मुद्दाओं को आहिस्ता आहिस्ता दबाने का प्रयास कर रहे हैं। देखिए, लोकतंत्र की यही खूबसूरती है। आपने कहा बहुत सारे प्रत्याशी यहाँ मौजूद हैं और सभी प्रत्याशी यहाँ अपने दम खम पे चुनाव लड़ रहे हैं। मुख्य मुकाबला दो प्रत्याशियों के बीच में है। एनडीए की प्रत्याशी हैं और महागठबंधन की प्रत्याशी हैं शिक्षित सुयोग्य उम्मीदवार रितु जायसवाल जी। रितु जायसवाल जी किसी पहचान की मोहताज नहीं है। उन्होंने सीमासी पंचायत में मुखिया रहते हुए बहुत अच्छा काम किया। उसके बाद परिहार से चुनाव लड़ी, राजद से मार्जिनल वोट से हार गई। उसके बाद महिला राजद की उनको कमान दी गई। महिला राजद को उन्होंने बिहार भर में घूम घूम के मजबूत करने का काम किया। अब विकास और विनाश के बीच की लड़ाई है। हमारे नेता तेजस्वी यादव जी बात करते हैं रोज़गार की, वो बात करते हैं चिकित्सा की, वो बात करते हैं शिक्षा की, वो बात करते हैं सामाजिक समरसता की, वो बात करते हैं युवाओं को आगे बढ़ाने की। आज की डेट में आप देखिए, हमारे भारत की आबादी युवा आबादी है, तो युवा आबादी जो है उसकी अपनी अपेक्षाएं हैं, उसकी अपनी महत्वाकांक्षा है। तो क्या सिर्फ हिंदू मुसलमान करने से या सिर्फ जातियों में बांट देने से क्या वो महत्वाकांक्षा पूरी हो जाएगी? हमारे नेता ने तो कभी मन से किसी को भी जाति का नाम नहीं लिया, किसी जाति के बारे में नहीं कहा। हमारे नेता हमेशा शिक्षा की बात करते हैं, रोज़गार की बात करते हैं, युवाओं की बात करते हैं। तो लड़ाई इन दो धाराओं के बीच में है और इन दो धाराओं के बीच में जो लड़ाई है, उस लड़ाई में हम लोगों का पलड़ा बहुत भारी है। आज मैं कहता हूँ ये लड़ाई ना नीतीश जी की है, ना लालू जी की है, ना नरेंद्र भाई की है। लड़ाई हो रही है शिवहर की अस्मिता को बचाने की लड़ाई है। शिवहर की अस्मिता को बचाना है, बाहरी को लोगों को यहाँ से भगाना है। सर, इससे पूर्व में आप राजद में थे, फिर बीच में आप जदयू ज्वाइन किए थे, फिर से आपने राजद को ज्वाइन किया है, तो जदयू में क्या ऐसा कमी लगा कि आपने फिर से जो है राजद को ज्वाइन कर लिया? देखिए अस्तान साहब, जदयू जो पार्टी है, समता पार्टी के संघर्षों से जदयू बनी थी। जदयू और राजद का एक ही आधार है, वो है जनता दल। जो जनता दल 90 में था, हम लोग सब साथ में थे। दोनों पार्टियों का मूलभूत आधार एक ही है। लेकिन जदयू जो पार्टी है, आज आदरणीय नीतीश जी को 2-3 लोगों ने अपने क्लच में ले लिया है। महागठबंधन की सरकार जिस दिन हटी, हम लोग उसी दिन हमने मन बना लिया था कि अब हम लोग इस पार्टी में रहने का कोई मतलब नहीं है। और उसके बाद क्या है कि आज धरातल पे आप देखिए, एक नया बच्चा, एक महिला, एक बुजुर्ग जदयू के बारे में अच्छा नहीं बोल रहे हैं। आप बताइए, आप घूम रहे हैं, आप भी देख रहे हैं सब जगह, एक आदमी अच्छा बोलने वाला नहीं। यहाँ तक कि मैं आपको ये कहना चाहता हूँ, अरे आप लोग इस बात पर एग्री करेंगे और सारे लोग इस बात से एग्री करेंगे कि आज अगर जदयू बिना भाजपा या राजद के अकेले चुनाव लड़े तो विधानसभा चुनाव में 500-600 वोट लाना उनके उम्मीदवारों को मुश्किल है और लोकसभा चुनाव में 10-12 हज़ार वोट लाना मुश्किल है। जैसे ही आपने मंच पर लालटेन का दामन थामा, शिवहर के विशेष शिवहर के युवाओं में जो जोश और क्रांति पैदा हुआ है, वो कहीं न कहीं नवनीत कुमार झा को ही अपना नेता मानने के लिए पूरी तरीके से अपने आप को झोंक चुके हैं। इसको क्या करें युवा को? हम बहुत उन लोगों के आभारी हैं, उन लोगों की शक्ति है। देखिए अस्तान साहब, आज हम लोग के यहाँ हमने कभी भी जाति की राजनीति नहीं की। हम लोग जमात की राजनीति करते हैं शुरू से, और वही आदमी सर्वाइव करेगा जो जमात की राजनीति करता है। आज
हमको एक जाति में घेरने का प्रयास किया गया। तो हमने बोला कि अरे हमारी जाति तो है ही हमारे, लेकिन जमात की बात करो पूरे शिवहर लोकसभा में कौन ऐसी जमात नहीं है जो हमारे साथ नहीं जुड़ी है। ऐसी ऐसी जमात हमारे साथ जुड़ी है जो मतलब कि बड़ा से बड़ा जो नेता जो अपने आप को कहता है कि हम फलना समाज के, हम समाजी ये हैं वो हैं, उसको भी आश्चर्य होता है कि कैसे इतने जमात का जुड़ाव। तो जमात का जुड़ाव है क्योंकि हम लोगों ने काम किया, हम लोग सम्मान देते हैं, व्यवहार के साथ जुड़ते हैं। देखिए एक युवा को 20 में भी लोगों ने मौका दिया था, वो भी युवा था, 28-29 साल का था, हमारा ही गला काट के उसको टिकट मिला था यहाँ से। रिकॉर्ड वोटों से शिवहर जिला के निर्माता जीते थे 90 में 33,000 वोट से, वो जीता है 37,000 वोट से, रिकॉर्ड मतों से। उसके बाद उसने यहाँ युवा के सब लोगों को ठेंगा दिखा दिया। और ऐसी स्थिति है उनकी माता जी प्रत्याशी है, वो शिवहर विधानसभा में आज घूम नहीं पा रहा है। क्या कारण है नहीं घूम पा रहा है? एक सवाल सर, आप जिस तरह से आप मंच पे बैठे थे गांधी मैदान मोतिहारी में और आप तेजस्वी प्रसाद यादव से आपकी गुफ्तगू हो रही थी, तो क्या आप दोनों के बीच में कौन ऐसी बात हुई जो कुछ बताना चाहेंगे? नहीं, हम लोग की यही बात हुई कि प्रत्याशी हमारी हैं, शिक्षित प्रत्याशी हैं, और तेजस्वी यादव जी के ही निर्देश पे हम लोगों ने कहा कि नहीं हम लोग इनको रिकॉर्ड वोटों से जिताने का काम करेंगे। ऋतु जायसवाल जी को रिकॉर्ड वोट से जिताइएगा, तभी आगे पार्टियों को भी होगा ना कि हम एक सुयोग्य, एक साफ़ सुथरी छवि के उम्मीदवार को भी टिकट दें तो वो भी जीत सकता है, उसको भी लोग जिताएंगे। नहीं तो हर पार्टी को होगा कि भाई बाहुबली ही जीत सकता है। तो ये एक तेजस्वी जी ने एक्सपेरिमेंट किया है और उस एक्सपेरिमेंट को हम लोगों को इतने वोट से यहाँ जिता के भेजना है कि उसके बाद साफ़ सुथरी छवि वाले लोग आएंगे और राजनीति में उनको मौका मिलेगा। शिवहर जिला को लगभग बने हुए 30 साल हो गया है। स्वर्गीय पंडित जी जिस तरह से उनका सपना था और उनका जो मान और अधिकार के साथ जनता ने स्वीकार किया, उनका एक कॉल बड़ा ही सटीक था कि मैं शिवहर को हरियाणा बना दूंगा। तो लगता है जो भी नेता जीत के आ रहे हैं, क्या उनके सपनों को साकार कर रहे हैं या फिर उनको पानी फेर रहे हैं? देखिए अस्तान साहब, पिछला जो 15 साल है, 10 साल जो जदयू के जो विधायक रहे और 5 साल 3.5 साल जो इसका कार्यकाल रहा, तो ये 13.5 साल में तो मान के चलिए कि न के बराबर, क्योंकि बात यह है कि अब मुख्यमंत्री जी काम कराना चाहेंगे, प्रधानमंत्री जी चाहेंगे काम कराना, लेकिन जो स्थानीय विधायक और स्थानीय सांसद है वो जाके जब बोलेगा ही नहीं तो क्या काम हम। आपको एक छोटा सा उदाहरण देता हूँ। 2006 में आपको जब UPA 1 की सरकार थी तो उस समय लालू जी केंद्रीय में रेलवे मंत्री थे, उस समय हमारे स्वर्गीय बाबा रघुनाथ झा जी भी मंत्री थे। शिवहर में यहाँ पे रेल लाइन का शिलान्यास हुआ था, उसी में रेलवे का काउंटर खुला था यहीं शिवहर में, और उस समय बाबा बेतिया के MP थे, यहाँ के MP नहीं थे। आज लोग टिकट कटाते हैं उसी रेलवे काउंटर से। इतने साल बीत जाने के बावजूद यहाँ से NDA की सांसद रही 15 साल, NDA की सरकार है बिहार में 20 साल से, क्यों नहीं रेल लाइन का निर्माण हो सका? इससे एक बात सर हमको अभी पूछना चाहेंगे, रेल का उद्घाटन और जिले का उद्घाटन कहीं न कहीं पूर्व केंद्रीय मंत्री रघुनाथ झा जी द्वारा किया गया, और जो उस वर्तमान में बिहार सरकार के मुख्यमंत्री लालू प्रसाद यादव थे। तो लगता है कि रेलवे का जो उद्घाटन है, एक सपना जो देखा गया था उस समय किया गया था। जो वर्तमान में जो समस्या एक रीगा चीनी मिल का भी है, अगर जनता ने मौका दिया ऋतु जायसवाल को, जिस तरह से आप लोगों का दावा है, तो लगता है कि इन सभी सपनाओं को पूरा किया जाएगा। एकदम निश्चित तौर पर उनका आप बैकग्राउंड देख लीजिए। मैंने कहा ना कि आप दोनों प्रत्याशियों का मिलान कर लीजिए, दोनों प्रत्याशियों का मिलान कर दिए, कहीं इनके सामने NDA के प्रत्याशी कहीं टिकती ही नहीं है। मैं तो यहाँ तक कहता हूँ कि दोनों प्रत्याशियों में डिबेट हो जाए, शिवहर के मूलभूत समस्याओं पर एक डिबेट हो जाए और उसके बाद शिवहर के लोग तय करें। अभी भी समय है, डिबेट हो जाए, शिवहर के मूलभूत समस्याओं पर वो पक्का काम करेंगी। एक सांसद, देखिए असनैन साहब, सांसद का बहुत बड़ा क्षेत्र होता है। सांसद से उम्मीदें होती है लोगों को कि पार्लियामेंट में हमारी बात उठाए, तो पार्लियामेंट पे बात उठाएंगे। मूलभूत समस्याएं हैं कि जैसे रेल लाइन की समस्या है, चीनी मिल की समस्या है, उस पर वो जाके बात अपनी रखेंगे, बात उठाएंगी। सांसद का जो दायित्व तो होता है वो पूरी तरह से निभाएंगी उसको। अब बाकी अब इतना बड़ा क्षेत्र है, इतने बड़े लोगों की हैं, कुछ लोगों की आकांक्षाएँ हो सकता है पूरी न, कोई नहीं कर सकता है, लेकिन बात यह है कि प्रयास करता है कि नहीं, इसमें बात निर्भर। एक लास्ट सवाल आपसे, क्या इस पार्टी को इंडिया गठबंधन जो प्रत्याशी है, उस उम्मीदवार है, इस उम्मीदवार को सभी जातियों का समर्थन मिल रहा है? देखिए, जाति समीकरण तो यहाँ ध्वस्त हो गया है।
आप लोग भी देख रहे हैं, जातीय समीकरण यहाँ ध्वस्त हो रहा है। यहाँ तक कि एनडीए प्रत्याशी जिस समाज से आती हैं, जब बक्सा खुलेगा तो आप लोग उस समाज का भी कमाल देखिएगा। उस समाज में भी आपको लगभग 25 से 30%, मैं आपको एहतियातन बोल रहा हूँ, उससे ज़्यादा होगा, उस समाज का वोट उनको नहीं मिलने जा रहा है। तो आपके अनुसार इंडिया गठबंधन की प्रत्याशी यहाँ से जीत रही है? मेरे हिसाब से इंडिया गठबंधन की प्रत्याशी 6 से 6.5 लाख के बीच में रहेंगी, और एनडीए प्रत्याशी तो आज के समय में 2-2.25 लाख पहुंच जाए, बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ी बात है। उतना क्रॉस कर जाए, बहुत बड़ी बात है। आज शिवहर में जो चुनाव हो रहा है वो शिवहर की अस्मिता को बचाने का चुनाव हो रहा है। किसी भी शिवहर की अस्मिता को बचाइए।